हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ये फिगर आपको दे रखी है और ये दिया हुआ है कि P जो है वो Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, हमें अननोन एंगल्स निकालने हैं। इसका मतलब EF ABCD, ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था वैसे ही, ठीक है। तो इसको आप जब कभी ऐसे आया, आपने तो इसकी ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इसको ऐसे करके देखिए। ये 125 डिग्री है, ये भी क्या होगा 125 डिग्री होगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से बाकी सब भी। तो सॉल्यूशन 3, P पैरेलल टू Q एंड इस ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दे रखा, हम अपनी तरफ से देंगे फिर इसका नाम। EF, ये 125 डिग्री है, ये A है, ये B, C एंड D। ओके, PQ, इसे हमने नाम दिया S दे देते हैं, ठीक है। एंड S इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में आप ये देखिए कि ये 125 डिग्री है, तो ये D बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे भला? ये समझिए कि ये दो लाइनें हैं और ये हुई S, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। इसको घुमा करके देखो, ऐसे आ रहा है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम साइड में, एक अंदर है और एक बाहर है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इस तरफ नीचे की तरफ, और दोनों के दोनों अपवर्ड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, इस तरफ। ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। तो ऐसे एंगल्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, D है वो 125 डिग्री के बराबर होगा। यहां लिखेंगे कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया। अब देखो ये जो D है ये B, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये D और ये B दोनों बराबर हुए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्रॉस बना रहा हो तो B बराबर में D होगा, और जो हमने D निकाल लिया 125 डिग्री है। क्यों? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ओके, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अच्छा, अब उसके बाद कुछ और हो रहा है। ये B है और ये E है, नहीं? ओके, अब हमें 180 डिग्री की हेल्प लेनी पड़ेगी लीनियर पेयर से। तो हम C की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। D की वैल्यू D प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे तो कई तरीक़ों से निकाला जा सकता है, अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं कि भाई आप 125 से पहले ये निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, फिर ये और ये दोनों बराबर होंगे। F और C की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, या फिर हमने D की वैल्यू निकाल ली तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन के द्वारा एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं, सेमी सर्कल बन रहा है, लीनियर पेयर। रीजन जरूर लिखना है आपने ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में। D की वैल्यू 125 डिग्री है प्लस C 180 डिग्री। तो C लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया। C की वैल्यू जो है ये इधर आएगी, माइनस हो जाएगी,
ट्रांसपोजिंग कर दी हमने। ट्रांसपोजिंग जब करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। 180, 125, 10, 7, 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 2, 5, 55 डिग्री। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ज़रा, ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। ये जो सी है इस एफ के बराबर होगा। क्यों? ऐसे ही जैसे ये था, ये सेम पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बिकॉज, वैसे अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है, तो सीधा लिख देते हैं एंगल सी या फिर सी बराबर में एफ। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सी की वैल्यू है 55 डिग्री, हमने निकाल ली, तो ये भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये पता लग गया, बी की वैल्यू भी आगे आ चुकी है, ए की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, जो इन सब में सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट डिक्शनरी के अंदर। तो इसके लिए क्या करें, सी और ए दोनों बराबर होंगे ना, बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे। ये सी है, ये ए है, क्रॉस बना रहे हैं। इसके तुरंत बाद आ रहा है ये वाला एंगल, इसके बाद जो आ रहा है ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर होंगे। ए बराबर में सी बराबर में 55 डिग्री। ठीक है, क्यों? वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये हमने ड्रॉ कर दी, तो जो ये वाला एंगल है ए, ये इस वाले एफ एंगल के बराबर होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मैंने इस्तेमाल किया वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी का, तो कई तरीक़ों से ही हो सकता है। यहाँ लिखा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लैरिटी लाने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि जो हमने अपनी तरफ से नाम लिया एस और ये क्यू, एस एंड क्यू आर लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से एंगल्स आ गए। हमने एफ एंगल निकाल लिया, एफ एंगल निकाल चुके हैं, ये हो गया। सी एंगल निकाल लिया हमने, डी एंगल निकाल चुके हैं, बी एंगल, बी ये निकाल चुके हैं, बी एंगल हो गया। सारे ऐसे चेक कर लो। अब ई एंगल रह गया। ये इस ई एंगल के लिए क्या करेंगे, ए और ई दोनों बराबर होंगे। क्यों भला? ये मैंने ड्रॉ की दो पैरेलल लाइनें, ये रही ट्रांसवर्सल, ये है एंगल ए और ये है एंगल ई। तो बताओ इन सब के अंदर किसके जैसा है ये? इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा या इसके जैसा? हाँ जी, देखिए ये वाला इसके जैसा, इसके जैसा है। तो ये सारे के सारे ये क्या आते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो ए बराबर में होगा, ई बराबर होगा ए के, और ए की वैल्यू आई 55 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि सब जगह अब हम ये एक ही पेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब सारे के सारे एंगल्स हम अलग से लिख देते हैं। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, सी बराबर कितना, डी बराबर कितना, ई बराबर और एफ बराबर। ए की वैल्यू ये रही, ए और सी की वैल्यू 55 डिग्री है, यही लिख देता हूँ मैं 55 डिग्री।
और सी की जगह भी 55 डिग्री। ए और सी हो गया। इसके बाद डी और बी 125 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री। सी और एफ, सी 55 डिग्री है, ये तो ई है, सॉरी ई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री है। और एफ़ की वैल्यू ये रही 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारे हुए आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको करना है ऐसा इसलिए करना है ताकि इससे मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे पता समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। और आपको समझ में आना, यही मैंने टारगेट रखा हुआ है कि आपको समझ में तो आना चाहिए ना, तभी तो मेरे वीडियोस बनाने का फ़ायदा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।